अब नाइट ऑफ कप्स जो है, पेजेस मैंने आपको बताया, आइडियाज हैं, मैसेजेस हैं। नाइट्स उन आइडियाज के ऊपर, जो आपको एक आइडिया आया है इमोशनली, उन आइडियाज के ऊपर एक्शन। नाइट वो होते हैं जिसको वो कहते हैं ना कि उसने बीड़ा खाया और कहा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो नाइट वो हैं जो बीड़ा खा चुके हैं किसी काम के लिए, अब वो हर तरह से उस काम को फॉलो करेंगे। एंड उसके बाद जो है, आप इस कार्ड को देखें, नंबर इनके ऊपर नहीं लिखे हुए हैं, पर नंबर आप इनके जो है इस तरह से ले सकते हैं कि आपका पेज 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, क्वीन 13 नंबर है और किंग आपका 14 नंबर है। तो इनको कंबाइन करके जो हमारे जैसे अब ये 12 नंबर है, तो जुपिटर का कार्ड है हमारे लिए। तो इसमें एक नाइट, एक पर्सन, नाइट क्या होते हैं, जो यंग लोग हैं और किसी काम के लिए अब वो जो है मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये किस काम के लिए अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रहा है? प्यार मोहब्बत। नाइट बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप बच्चे होते हैं, ये मतलब कोई बहुत ज्यादा एज के नहीं होते। इस लाइक 21 से लेके अराउंड 35 तक जो है हम नाइट गिनते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, और इनको आप कोई काम दो तो ये उस काम को आराम से करते हैं। इसमें एक पर्सन एक सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, सिर पे उसने हेलमेट लगा के रखा हुआ है, और उस हेलमेट के पीछे अगर आप देखोगे तो दो एंजल्स के विंग है, यानी डिवाइन कृपा भी इसके पास है। और इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर फिश बनी हुई है, यानी कि पाइसिस, फिश पाइसिस का निशान है। और वैसे बेसिकली वाटर साइन हम इसे कहते हैं। और घोड़ा जो इसका है वो व्हाइट है। कोई बहुत तेजी से नहीं दौड़ रहा है इसका घोड़ा। आगे अगर आप और नाइट्स देखोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, नाइट ऑफ वांड्स देखेंगे या नाइट ऑफ सोर्ड्स देखेंगे, उनके घोड़े आप देखेंगे कितनी तेजी से भाग रहे हैं। ये आपका नाइट ऑफ वांड्स है और ये आपका नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, ये घोड़े जो है कितनी तेजी से भाग रहे हैं आप देखिए। तो ये जो है आराम से चलने वाला नाइट है। लेट्स कम बैक टू दैट ओरिजिनल पिक्चर प्लीज। थैंक यू नीलाक्षी। तो ये जो है उस तरह का पर्सन है जो किसी भी काम में घुसेगा आराम से। इसने बीड़ा तो खा लिया, काम तो ये करेगा, पर अब जो है ये उस काम को थोड़े आराम से करेगा, सोच समझ के करेगा, बहुत जल्दी करने वालों में से नहीं है। ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनको जो है बहुत जल्दी, जैसे पेजेस बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ये भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और आप देखो कि क्या पोजीशन इसने बना रखी है। इसने ये पोजीशन बना रखी है कि आपके पास जैसे एक ऑफर लेके आ रहा है प्यार मोहब्बत की। अगर रिलेशनशिप के लिए कार्ड है, प्यार मोहब्बत की जो है ऑफर आपके पास लेके आ रहा है, और सच के दूल्हा बन के जैसे कोई आ रहा हो। एंड इसके पास अगर नीचे जो है इसके घोड़े का पैर देखें, तो अभी तक तो जो है मतलब जो घोड़ा पहले नहीं चल रहा था अब वो चलना शुरू हो गया, यानी कि कोई अगर प्रोजेक्ट है अभी तक वो नहीं चल रहा था, तो धीरे धीरे वो काम जो है चलना शुरू हो गया है। एंड ये पर्सन जो है आपको कभी भी हर्ट नहीं करेगा। आपके साथ इसकी ब्रेकअप भी हो जाए तो भी ये कोशिश करेगा कि आप उसमें हर्ट ना हो, पर ये थोड़ा इमोशनली इमेच्योर होते हैं। इस सूट के लिए नाइट्स जो भी है, वो उस सूट के, जिस भी सूट के नाइट है, वो उसकी एक्सट्रीम एनर्जी को बताते हैं। यानी कि प्यार मोहब्बत करेंगे तो इतने की अपनी जान दे दें, और अगर जो है मतलब छोड़ेंगे तो फिर एकदम से ऐसे कि मतलब एकदम सल्क करेंगे, दिनों दिन तक बात नहीं करेंगे, एकदम से विड्रॉ कर जाएंगे। यानी कि बहुत एक्सट्रीम एनर्जी इनकी होती है, और इमोशनली ये इमेच्योर तो है ही है खैर। एंड आर्टिस्टिक ये भी होते हैं, सारे कप वाले आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं, इमेजिनरी है ही है, इमेजिनेटिव हैं, ग्रेसफुल हैं, क्योंकि कप वाले लोगों में बहुत ग्रेस होती है। कप वाले लोग अक्खड़ नहीं होते हैं, जैसे सोर्स वाले लोग, और आगे जो है आप देखेंगे वांड्स वाले, वो थोड़े टैक्टलेस होते हैं। ये बहुत ग्रेसफुल होते हैं, बहुत टैक्टफुल होते हैं। तो कई बार ना जब बच्चों में, जैसे थोड़े बड़े बच्चों में लड़ाई हो जाए, तो जो
हमारा नाइट ऑफ कप्स है, वो उस चीज को बहुत अच्छे से आर्बिट्रेशन उसमें कर सकता है। पीस लवर्स हैं, जहाँ कोई झगड़ा झुगड़ा होता है वहां से भाग जाते हैं और नेगोशिएट बहुत अच्छा कर ही लेते हैं। एंड इनका सबसे ज्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है कि ये बहुत एम्बिशियस नहीं होते। जो एम्बिशियस है वो उनके आपने घोड़े देख लिए कितनी तेजी से जा रहे हैं, वो आप देख चुके, नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉरी सोड, उनके घोड़े बहुत तेजी से जा रहे हैं, ये कोई इतने एम्बिशियस नहीं है। अब ये मैसेज आ रहा है, तो आजकल मैसेज कैसे आते हैं, फोन से, वॉइस मेल से, ईमेल से, और या फिर कोई आपके पास इनविटेशन आ रहा है। तो ये पर्सन जो है फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, और इनके आइडियाज भी जो क्रिएटिव वो आर्टिस्टिक होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं बहुत ज्यादा। आपके पास किसी प्रोजेक्ट की हो सकता है अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो, अगर कोई काम के लिए पूछ रहा है तो यस, ऐसा काम आपकी लाइफ में अब आ रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत पसंद है, इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। अगर वो आपका कार्ड जो है मतलब रिलेशनशिप में आ रहा है तो यस, पॉजिटिव आपके पास प्रपोजल आ रहा है, दूल्हा बिल्कुल तैयार है और चल पड़ा है, थोड़ी सी डिले है, धीरे धीरे जो है आगे चलेगा। और ये कार्ड अगर आपके पास हेल्थ में आता है, हेल्थ में अगेन मिरेकल क्योर आ रही है आपके पास एस ऑफ कप्स की, जो आपके पास बीमारियां हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी, पर धीरे। वैसे मैं बता दूं, कप्स जो है वो मंथ्स को डिपिक्ट करते हैं, और मंथ जो है वो मतलब थोड़ा धीरे ही चलेगा, और इनकी डायरेक्शन नॉर्थ होती है, कप्स की डायरेक्शन नॉर्थ होती है, और ये जो है हमारे पानी को डिपिक्ट करते हैं, तो पानी भारी होता है तो चीजें जरा धीरे चलेंगी। और ये कार्ड अगर आपके बिजनेस में आता है तो बिजनेस में हो सकता है आप धीरे 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 उसमें काम कर रहे हैं, बिजनेस में पर्सनालिटी अपनी जो है निखार रहे हैं धीरे धीरे, एंड उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑब्स्टेकल यही है कि बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो दिलों में दिनों दिन सल्क करना कि मेरे को उस लड़की ने ऐसे कैसे कह दिया, या उस लड़के ने ऐसे कैसे कह दिया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कि जब आप ओवर सेंसिटिव होते हो और उसके बाद जो है आपको हर चीज हर्ट कर जाती है। और दूसरा ये, किसी को नो नहीं कह सकते, तो ऑफिस वगैरह में लोग जो है इनके ऊपर काम बहुत पाइल अप कर देते हैं, तो ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चीजें धीरे धीरे होंगी, एंड ये चेंज ऑफ जॉब को भी डिपिक्ट करते हैं। कोई अगर आपसे कहे कि मेरा जॉब चेंज होगा, तो यस, ये कार्ड अगर निकल के आता है तो जॉब चेंज होगा, पर अभी थोड़ा सा समय दो अपने आप को, डोंट ट्राई टू हरी अप थिंग्स, क्योंकि ये नाइट कह रहा है कि अगर जल्दीबाजी करोगे आप खुद छोड़ने की, तो आप जो है आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं। तो जॉब तो चेंज होगा। गाइडेंस वही है कि लेट्स डू अवर वर्क स्लोली, आराम से सोच समझ के, एंड अपने दिल में जो है इमोशंस भी लेके आओ, दिल में थोड़ा सा लॉजिक भी लेके आओ, दोनों को जो है बैलेंस करके चलो।